पुरुषों की आवाज, जिसने किया जंग का आगाज। चाहे न्यायतंत्र हो या समाज, निराशों के लिए प्रेरणा। जय हिंद साथियों। नारी सशक्तिकरण, जिसका आज ढोल पीटा जा रहा है कि नारी को इसका सशक्तिकरण करना है। आप जानते हैं, जो पुराने ज़माने में जो हमारे दादा दादियाँ थी, गांव में रहते थे, दादियाँ बराबर खेत में काम करती थी। आज भी भारत की 80% जो जनता है गांव में रहती है और उनकी स्त्रियां अपने पति के कंधे के साथ कंधा मिला कर के काम करती हैं। इसको कहते हैं नारी सशक्तिकरण। जब अकाल पड़ जाता था या खेत में पूरी फसल नहीं उगती थी तो वो स्त्री थोड़े में सब्र करती थी, पति के साथ कंधे से कंधा मिला करके कम खा लेती थी। प्याज मिर्ची की चटनी कूट के रोटी खा लेते थे, पानी का घूंट भर के पेट भर लेते थे। वो थी नारी ताकतवर, वो नारी का सशक्तिकरण था। एक सबसे बड़ी बात है कि बुराई को हमेशा लोग बहुत जल्दी पकड़ते हैं। जब इन स्त्रियों को शहर की लड़कियों ने काम करते हुए देखा, खेतों में पसीना बहाते हुए अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, उन्होंने इनके दिमाग में एक बात भरी, कब तक इस नारी को कुचला जाएगा। उन्होंने जो सशक्तिकरण का रूप बदल करके नारी कुचलना बता दिया गया कि नारी को कुचला जाता है, खेतों में क्यों काम करवाया जाता है। धीरे धीरे इन्होंने उन औरतों के दिमाग में इतनी बात कर दी। कुछ फेमिनिज्म की स्त्रियां ऐसी आई, कुछ लोग ऐसे आए जो नारी को सुंदर रूप में देखना चाहते थे, उनसे काम नहीं करवाना चाहते थे क्योंकि वो पैसे कमाती थी। यार, ये तुम्हारे शहरों में चलता होगा, लेकिन उस वक़्त भी नारी ताकतवर थी, पति के कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलती थी। और जो आज का फेमिनिज़्म है, आज का फेमिनिज़्म सुन लीजिए कितना भयानक रूप ले चुका है। एक पत्नी कंधे के साथ कंधा तो क्या मिलाना है, उसके ऊपर झूठा केस करके उसके कंधों को उखाड़ने की कोशिश करती है और अपना सशक्तिकरण का प्रमाण देती है। अगर पति को कुचलना नारी का सशक्तिकरण है तो लानत है ऐसे सशक्तिकरण पे। नारी को ताकतवर बनाया गया था आतताइयों से, जो उन पर जुल्म करेगा उनसे। पति तो उसकी रक्षा करने वाला होता है। मेरे को नहीं मालूम कि कितने पतियों ने अपने पत्नियों पर किया, मेरे ख्याल फिंगर टिप पे आप गिन लोगे, लेकिन हर पति आज भी अपनी पत्नी पर जान देता है। जो लड़कियों ने केस किए हैं और मायके में बैठी हैं, उनके पति को जा कर के दिल से कभी तार बजा करके देखिए, वो आज भी अपनी पत्नियों के लिए लालायित हैं। अगर वो फेमिनिज्म है, मैं इन पुरुषों को इतना ताकतवर बनाऊंगा, इतना ताकतवर बनाऊंगा, घर की दहलीज लांगी हुई औरत को घर मत लेकर आना। इनको इनकी फेमिनिज्म की दुनिया में ही जीने देना। पति के बढ़ते हुए कदमों को रोकना कहाँ का फेमिनिज्म है, कहाँ की नारी शक्ति है। जिस शक्ति जो उसका आधार शक्ति है, उसका पति उसकी शक्ति है, उसके देवर उसकी शक्ति है, एक कबीला जो उसका परिवार है पति का, वो उसकी शक्ति है। उसके ऊपर वो झूठा केस करके क्या प्रमाणित करना चाहती है कि हम ताकतवर हैं। ताकतवर नहीं है, इसको हम बेवकूफ़ी कहते हैं। और माफ़ी चाहूँगा, जितनी लड़कियां मेडल जीतती हैं, जितनी भी लड़कियों ने आज तक मेडल जीते हैं, इनके कोच पुरुष ही हैं। इनको पुरुषों ने ही इतना ताकतवर बनाया है कि ये देश का नाम रोशन कर सकें। ये बेवकूफ़ कुछ लड़कियां जो फेमिनिज्म के नाम पर परिवारों को खंडित कर रही हैं और इसको सशक्तिकरण का नाम दे रही हैं कि हम तो बहुत ताकतवर हैं, हम ये कर सकती हैं, हम वो कर सकती हैं। ओ भैया, परमाणु बम से दुनिया नष्ट की जा सकती है, वो बेवकूफ़ ही होगा जो चलाएगा।
इसलिए जब तुम नारी सशक्तिकरण के नाम पर झूठा केस करती हो ना, उस घर के ऊपर परमाणु बम के हमले के समान होता है। एक भी शख्स नहीं बचता जिसके ऊपर तुम एलिगेशन नहीं लगाती। बच सकती हो तो बचो, पुरुष बचेगा तो नारी की लाज बचेगी। ये दिमाग से अपने गलत फहमी निकाल देना। एक लड़कियों का होता है, मैंने बहुत सुना है, हमारा शरीर हम जो मर्जी करें। करो भाई, फिर जानवरों में और तुम में क्या अंतर है कि तुम्हारा शरीर जो मर्जी करो। ये तो अब आप जानते ही हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप सही समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। फिर कल को पुरुष भी यही कहेगा, मेरा शरीर मैं जो मर्जी करूँ। लड़की कहती है मेरी मर्जी मैं नहीं करती ये काम। कल को इसका प्रत्युत्तर पुरुष देगा, मेरी मर्जी मैं नहीं देता खर्चा, मेरी मर्जी मैं नहीं देता पैसा, भाड़ में जाओ, जा अपना फेमिनिज्म को ईजाद कर और कमा खा, देखूंगा कितने देर पुरुष के बगैर रह पाएगी। सड़क पर जब गिरी होती है यही पुरुष उठा के ले जाते हैं, कोई लड़की नहीं आती तुम्हें उठाने। नारी जब भी मुश्किल में आई है, पुरुष ने कंधे से कंधा मिलाकर इसका साथ दिया है। एक भी कहीं पर अनएक्सपेक्टेड रेप केस आता है, हजारों पुरुष मोमबत्तियां लेकर निकल पड़ते हैं। ये जो लड़कियां पुरुषों के प्रति अपना अत्याचार दिखा रही हैं, अपने पति के प्रति, उसके ससुरालियों के प्रति, ये पुरुष विरोधी जो स्त्रियां हैं, क्या सिद्ध करना चाहती हैं? इनका बाप भी तो पुरुष है, इनका भाई भी पुरुष है, इनका बेटा भी पुरुष ही है, उसके बरखिलाफ दिखा रही हो ये ताकत। शेम ऑन यू अगर आप इस ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। आपको बताया गया है, आपको ताकत दी गई है, अगर आपको कोई रास्ते में तंग करता है या आप पर कोई बुरी नज़र रखता है, उससे बचने के लिए, ना कि इसको लेकर के अपने परिवार को काटना शुरू कर दो। बेवकूफ़ लड़कियां हैं वो। और लड़कों, मैं तुम्हें बताऊं, इस फेमिनिज्म के चक्कर में मत आना, अपने माता पिता की ओर ध्यान देना। आपके माता पिता ने कंधे से कंधा मिलाकर, सबसे ताकतवर तुम्हारी माँ है जिसने तुम्हारे बाप के कंधे के साथ कंधा मिलाकर तुम्हें इतना ताकतवर बनाया है। तुम्हारे माँ बाप के लिए ऐसी लड़कियां जो 1 साल 2 साल के अंदर अपना राज बनाना चाहती हैं, अपनी ताकत दिखाना चाहती हैं, कानून का दुरुपयोग कर रही हैं, उनको दिखा देना कि तुम जैसी एक नहीं हजारों लड़कियां हम कुर्बान कर देंगे। मेरा माँ बाप मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, पत्नी तो आज एक छोड़ेगा, दूसरी मिल जाएगी। लड़कियों के दिमाग में ये बात घर कर चुकी है कि हम एक से तलाक लेंगे, दूसरे से शादी कर लेंगी। तो मैं पुरुषों को कहूँगा, लड़कों को भी कहूँगा, अरे छोड़ इसको, इसका गरूर तोड़। एक लड़की से शादी टूटी, नो प्रॉब्लम, दूसरी कर, तीसरी कर, बहुत मिलेंगी। माँ बाप जो मिल गए वो नहीं मिलेंगे, वो कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हारे भाई कभी नहीं मिलेंगे। इन स्त्रियों के दिमाग में पता नहीं क्या फतूर आ चुका है। ये सोचती हैं पुरुष प्रजाति शायद बिकाऊ है, शायद हम पर लट्टू है, शायद हम हुस्न की देवियां हैं, ये पिघल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन पुरुष के दिमाग में ये आ गया कि मुझे ऐसी लड़कियों को जवाब देना है, ये लड़कियां छुपती फिरेंगी। इनको इतना जवाब मिलेगा, लड़के दे रहे हैं। मैं उन लड़कों को सैल्यूट करता हूं जो झूठ के खिलाफ डट कर खड़े हैं, अपने माँ बाप के, अपने परिवार के साथ खड़े हैं। और उन बेवकूफ़ लुगाई पिटों के मैं 500 जूते मारता हूं जो अपनी लुगाई के लिए, जो ऐसी लुगाई होती है ना जो झूठे केस करती है, उसके साथ अलग रहने के लिए अपने माता पिता का त्याग कर देते हैं। इस जन्म में तो क्या, पता नहीं किस किस जन्म में तुम्हें यह पाप भोगना पड़ेगा। हमारे किसी शास्त्र में नहीं लिखा। जिस समय अग्नि के फेरे होते हैं ना, उस समय वहाँ पर आपको सारे धर्म सिखाए जाते हैं, लेकिन पुरुष के दिमाग में उस वक्त जिम्मेवारी होती है। ये झूठा केस करने वाली औरतों के दिमाग में उनके आशिकों की पुरानी कहानियाँ होती हैं। अब वो फलाना कैसे मिलेगा, ढिमका कैसे मिलेगा, इसको धर्म भाई बताया जाएगा, तभी इससे मुलाकात होगी। उनको कोई हमारे शास्त्रों का दिया ज्ञान कबूल नहीं होता। एक सास जब अपनी बहू को घर लेकर आती है, उसके दिमाग में एक ही चीज़ होती है, मैं अपने घर की पूरे परिवार की जिम्मेवारी इसको दूं, इसको संभालूं, ताकि यह भार वहन करना सीख सके। मगर नहीं,
उसको पता है कि मुझे कानून ने इतना पावर दिया है कि मैं इन सब पर रोक जमा सकती हूँ। काम जरा सा करना पड़ जाएगी, हाय तौबा मचाएंगी, हमसे काम करवाते हैं। एक बहुत बड़ा, ये लड़कियाँ जब केस करती हैं तो डालती हैं कि हमें खाना नहीं मिला। अरे यार, लोग लंगर में दान देते हैं, तुम्हें खाना नहीं मिला, कम से कम बकवास तो उतनी करो जो समझ में आए। ये बकवास किसी के समझ नहीं आएगी। ये तमाम जो कंप्लेंट लिखते हैं उनको भी पता है कि खाना नहीं दिया। अरे यार, खाना नहीं दिया, क्यों झूठ बोल रहे हो? भगवान को जान देनी है, तुमने भी, तुम्हारी माँ ने भी। हमने इतना इतना दहेज दिया, फलाना किया, ढिमका किया। यार, तुम इतने रजवाड़े थे तो कंगले खानदान के लड़के क्यों ढूंढने थे? किसी बड़े घर में जाती, क्योंकि तुम्हारा खानदान तो बहुत ऊंचा है। लड़के तुम्हें ये मिलते हैं जो पहले शादी से देवता होते हैं, बाद में शैतान बन जाते हैं तुम्हारी नज़रों में, क्योंकि तुम्हारी माँ, तुम्हारे वकील या जो भी तुम्हारे को सलाहकार हैं, वो ये कहते हैं कि ये केस लगाओगे, लड़के वाले नाचते नज़र आएंगे। आज लड़के नाचेंगे नहीं, नचाएंगे। लड़के नचाएंगे। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं लड़कों का हौसला टूटने नहीं दूंगा। लड़कों, अगर इनको अपने झूठ के कानून पर गुमान है, तुम्हें अपनी ताकत पर गुमान होना चाहिए कि तुम इनके झूठ से मुकाबला कर सकते हो। मैं हर लड़के को ताकतवर बनाऊंगा। देखूं तो सही, झूठ के पांव कब तक टिके रहते हैं? अरे ये तो हल्की सी आहट से उखड़ जाते हैं। वो मेरे बच्चे डर जाते हैं, जिन्होंने नहीं किया होता ना, अनएक्सपेक्टेड उन पर हमला होता है कि जिसने ऐसा कर दिया, लड़का घबरा जाता है, यार हम तो ऐसे थे ही नहीं, ऐसा कैसे हो गया? वो हाथ पैर फूल जाते हैं। मैं उनके हाथ पैर फूलने नहीं दूंगा। उनके दिमाग को, उनको मानसिक और शारीरिक तौर पर मैं सक्षम कर दूंगा कि झूठ के खिलाफ कैसे लड़ना है। जिस दिन ये फेमिनिज्म का भूत उतरेगा, ये जो इनके दिमाग में, मैंने बड़ा देखा है, आजकल आप भी देख सकते हैं, लड़कियां बहुत बदतमीजी से बात करती हैं। यार, ये वो लड़कियां हैं जो आवारा हैं। नग्नता को सभ्यता मत जानिए। परिवार में नग्नता नहीं, सभ्यता चलती है। एक परिवार की मजबूत पाए हैं सभ्यता। यहाँ हर किसी बड़े का लिहाज होता है, छोटे को क्षमादान किया जाता है। हमारे संस्कारों में ये लिखा है। हमारे संस्कार में कोई ऐसा कानून नहीं लिखा कि पति को रगड़ दो, जो तुम्हारी ताकत है उसी को काट दो, उसके अपनी सास को पेल दो, ससुर के ऊपर एलिगेशन लगा दो। इतना एलिगेशन लगाने से पहले एक बार अपने माँ बाप, भाई बहन का तो ध्यान रख लिया होता। क्या तुम ऐसी है? क्या तुम्हारा परिवार ऐसा है? जो लड़की ये लांछन लगाती है ना, ससुर ने पकड़ा, देवर ने पकड़ा, जेठ ने पकड़ा, यकीन जानिए उसके परिवार में ये रवायतें चल रही हैं। तभी आप पे हमला हुआ है। मैं कल बेटा फिर मिलूँगा आपसे, खुलकर बातें करूँगा। आप हिम्मत मत हारना, यकीनन आप जीतेंगे, क्योंकि आप सत्य के पांव लेकर खड़े हैं और झूठ के पांव तो हल्की सी आहट से ही उठ जाते हैं। जय हिंद साथियों।